अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्री गुरवे मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास सविशालबुद्धे येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रियं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तन्वन्तदवस्तवै वेदैः साङ्ख्यपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री हनुमत विराजे कथा तुम पाय रघुनाथ के और हम चरण के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरण रघु
रस जोदायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हर करे ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा कर दो गुरुदेव मेरे दाता मुझको हमको ऐसा मेरी झोली में भर दो सेवा मेरी झोली में भर दो गुरुदेव मेरा हमको ऐसा गुरुदेव कृपया जो भी साधु संत बाहर है सब अंदर आ जाएं, वरना भोजन प्रसादी के लिए 5 बजे के बाद बैठना पड़ेगा। आप थोड़ा इकट्ठे हो जाए, थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग सब आगे हो जाओ। नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे हम करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करते जो हमारा बुरा
उसका सत्कार करे नफरत को मिटा के प्रभु प्रेम का रस बखलो गुरुदेव बाबा जी नीचे बैठ जाइए। ये बाबा जी कमंडल वाले नीचे बैठो और आप सब लोग थोड़े इकट्ठे इकट्ठे बैठो, आगे आगे हो जाइए, सब इकट्ठे इकट्ठे हो जाओ। सद्गुरु जी बस जाओ मन मंदिर में मेरे सद्गुरु जी बस जाओ इस आग भी मांगे उस आग आओ इस आग में देखो उस आग गुरुदेव का जीवन को सफल कर दो हमको सबरे के तरह सेवा और प्यार सबरे के तरह सेवा और प्यार हो कैसा हो तुलसी और ज्ञान श्रद्धा हो तुलसी
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बाबा फकीर चंद जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा के श्रोताजन, पूज्यपाद गरीबदास जी महाराज, जिनके सानिध्य के बीच में यह पावन गाथा आज विराम ले रही है, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यह नवान्न पारायण आज विराम ले रहा है। श्री राम कथा का उत्तरार्ध आज के दिन बाबा फकीर चंद जी इस स्थूल सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके ये काया को विसर्जित करके सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किए हुए ब्रह्मलीन हुए हैं और उन्हीं की पान की स्मृति के बीच में, पुण्य स्मृति के बीच में बाबा गरीबदास जी द्वारा ये पावन कृत्य आज विराम ले रहा है। धन्य है वो धरती, धन्य है वो धाम, यहाँ पर हम सब आप लोगों ने इस पावन कथा को श्रवण किया। आज साधु संत आए हैं जिनके दर्शन मात्र से धरा पावन कही जाती है और विशेषकर मैं सबसे पहले साधु संतों से ही विनय करूंगा, जिन गैरिक वस्त्रों को आपने धारण किया है इसकी मान मर्यादा को रखते हुए आप इस पावन कथा में प्रवेश करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये 2 घंटे अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में रख करके और जितनी भी यहाँ संगति है, सत्संग करने वाले जिन 9 दिनों से इस पावन गाथा को श्रवण किया है, वो सब भाव श्रद्धा के साथ यहाँ स्थान जहाँ जहाँ मिल रहा है वहीं वहीं निश्चित हो जाइए। साधु संतों को हाँ एक ही तरफ करते जाइए, एक तरफ ही बैठते जाइए सब। जो प्रभु के समीप होते वो बड़े खुश नसीब होते, जो प्रभु के समीप होते हैं, जो प्रभु के समीप होते हैं, वो बड़े खुश
अपना विचार आ जाए, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन कैसे बीत रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों आया हूँ संसार में। जिस विचार की ओर चला जाए ना, वो बड़ा खुश नसीब है। जब तबीयत भूप आती है, वो जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब तबीयत प्रेमानंद के करीब होते हैं, जो प्रभु के समीप होते हैं, जो प्रभु के जो जुल्म करते, उनके दिल अजीब होते हैं, उनके दिल अजीब होते हैं, वो बड़े नसीब होते हैं, जो प्रभु के करीब होते हैं, जो प्रभु के करीब होते हैं। इश्क में आए कुछ नहीं मिलता, इश्क में आए कुछ नहीं मिलता, सैकड़ों का नसीब वो बड़े नसीब होते हैं,
के बीच में एक संत थे जिनका नाम था स्वामी शरणानंद जी महाराज। और प्रज्ञा चक्षु थे, आंखें नहीं थी। स्वामी शरणानंद जी महाराज की आंखें नहीं थी। 10 साल की आयु में उनकी आंखें चली गई थी। बड़ा सुंदर उपदेश देते थे। और नित्य प्रति जमुना के किनारे रहने वाले वो संत उठ करके बांके बिहारी का दर्शन करने को जाते थे। तो दिखता तो कुछ नहीं था। दर्शनों को रोज जाते थे तो खूब भीड़ भड़ाका होता था। उस भीड़ भड़ाके में धक्का धक्का, कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, दिखता था नहीं। तो एक दिन कोने में जाकर के पड़े हैं तो बांके बिहारी के मंदिर के पुजारी बाहर आए और उन पुजारी ने पूछा, बाबा आप रोज रोज आ जाते हैं मंदिर में, दिखता तो आपको कुछ है नहीं। वो ठाकुर जी का दर्शन तो आपको होता नहीं है, आप बार बार क्यों आते हैं? तो स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, मुझे तो दिखते नहीं है लेकिन उनको मैं जरूर दिख जाता हूं। हम भगवान की कहीं सभा में गए हैं तो याद रखना उस परमात्मा की दृष्टि सबके ऊपर है, कोई बचा नहीं उससे। उनके ऊपर सबकी दृष्टि है, सबके ऊपर दृष्टि है उनकी। और अपने जीवन का परिवर्तन करना है तो कुछ संभल जाइए। शेष जो जीवन बचा है ना उसको अच्छे से बिता लीजिए। जो हो गया सो हो गया। ना जाने जिंदगी में कितने गुनाह कर देता है इंसान, लेकिन जब कोई भगवान की शरण में जाए ना तो क्षमा मांग करके भगवान की शरणागति ले। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के बीच में लव और कुश है, घोड़ा बांध दिया है। उस घोड़े को छुड़ाने के लिए शत्रुघ्न आया था तो मूर्छित कर दिया। भगवान राम को पता चला तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, भरत चले आए। लव और कुश दोनों घोड़े को लेकर के नदी के किनारे चले गए। लव और कुश उस घोड़े को नदी के किनारे किनारे ले जाकर के उस घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, जिंदगी का आनंद ले। चतुरांगनी सेना लेकर के भरत पहुंच गया और जब बच्चों को देखा और उस अश्व घोड़े को पकड़े हुए देखा, बालकों से कहा इस घोड़े को दे दो बच्चे। क्या तुम योद्धा हो? तुम उस अयोध्या के राजकुमार हो? अगर वीर हो तो सामने आओ, युद्ध करो, भीख मत मांगो। क्षत्रिय कुल में आए और क्षत्रिय कुल में आकर के भीख मांगते शर्म नहीं आ रही है? और भरत ने अपने तर्कस से बाण निकाल दिया और लव भरत
भारत के ऊपर आक्रामित हो गए, युद्ध चल रहा है, सहस्रों बाण भरत चला रहा है और सहस्रों बाणों को काटने वाला गुरु मंत्र लव के पास है। लव और कृष्ण इस प्रकार के बाणों की वर्षा करी कि सारी जितनी सेना थी सब तहस नहस हो गई। कुछ भाग करके भगवान राम के पास चले गए। महाराज, वो बालक बड़े अद्भुत है, उनकी विद्या की जो कुशलता है उसका कोई पार नहीं है। महाराज, उनकी विद्या का जो कुशलता है वो किसी के पार पाने की बात नहीं है। सारी सेना हार चुकी है, सारी सेना हार गई है। भगवान राम स्वयं रथारूढ़ हो गए और रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान स्वयं रण मैदान की ओर चल पड़े। और जब ऋषि वाल्मीकि आश्रम के नजदीक पहुंचे तो क्या देखा कि जितनी सारी सेना है सब मूर्छित है। किसी को बाण लगा है, कोई मूर्छा है, किसी को अर्ध मूर्छा है, सारी सेना तबाह हो गई है। और दोनों बालक उस घोड़े को लेकर के विचरण कर रहे हैं। भगवान राम पहुंचे और जैसे भगवान राम आए तो उसी समय लव और कुछ सामने खड़े हैं। आप है वो राम? आप राम हैं? हाँ, मैं राम हूं। तुम्हारे माता पिता कौन है? हमारी मां मन देवी है, वन देवी है। परिचय मत लो, अपना परिचय दो। क्या तुम वही राम हो जिन्होंने अपनी 4 मास की गर्भणी स्त्री के लिए वन में छोड़ दिया? क्या तुम वही राम हो? कैसे राजा हो आप? क्या आपको इतनी भी दर्द नहीं आई? और राम बच्चों के सामने लज्जित है। ऐसे राम शासनाधिकारी नहीं हो सकते। आप अयोध्या का शासन कर रहे हैं, क्या यही मर्यादा है? गुरुदेव के मुखारबिंद से तो ये सुना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या यही मर्यादा है? नहीं जान सके। भगवान राम अपने रथ से नीचे उतरे हैं। दोनों बच्चों ने प्रणाम नहीं किया, केवल राम की ओर देख रहे हैं। और इतने में भोजन का समय हुआ है। सीता मैया लव और कुश को ढूंढ रही है। लव कुश कहाँ है? भोजन का समय है, भोजन का समय, लव कुश कहाँ है? और जब सीता मैया ने सामने भगवान राम को देखा और उस समय कुश और लव दोनों अपनी उंगलियां ऊंची उठा करके राम को मां सीता के विषय में कह रहे हैं कि तुमने अपनी धर्म पत्नी को निरर्थक अपने राज्य से बाहर कर दिया। और सीता मैया ने जब राम को देखा तो दौड़ी दौड़ी आई और दोनों बच्चों को पकड़ लिया। नहीं लखन, नहीं कुश, लव तुम क्या कर रहे हो? ये परब्रह्म परमात्मा है। और सीता ने जब राम को देखा, राम ने सीता को देखा, यही तुम्हारी मां वन देवी है। सीता मैया के नेत्र झुक गए, राम के चरणों में प्रणाम किया।
और उसी समय ऋषि वाल्मीकि सामने खड़े हो गए। दोनों बच्चों को लेकर के राम के चरणों में नमन करवा दिया। लो उससे यही तुम्हारे पिता है, इनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज दिन तक तुमने मेरे से कितनी बार पूछा, मैं टाल देता था। यही तुम्हारे पिता है और ये परब्रह्म है। दोनों पुत्रों ने प्रणाम किया, नमन किया। राम ने अपने दोनों पुत्रों को अपने कंठ लगाया। सीते चलो अयोध्या वापस चलते। कुश तो मेरा पुत्र है, लेकिन ये लव किसका पुत्र है, मन में शंका हो गई। विश्वासे सुफलदायकम विश्वास भ्रमतज्ञ। विश्वास करने से फल मिलता है और अविश्वास हो जाए तो भ्रम पैदा हो जाता है। आज दुनिया को दर्शाने के लिए भगवान राम ने उस लव की ओर निहारा है। बालक किसका है? ऋषि वाल्मीकि ने कहा, राम ये लव मेरा पुत्र है। इस लव को मैंने पानी से निर्माण किया है। इसका पूरी कहानी सुनाई, पूरी कथा सुनाई। जैसे जैसे सीता मैया जो आप लोगों ने श्रवण करी है, नदी के किनारे चली गई, उसका अभिषेक हुआ और उसको पालने बानरी को देख करके सीता मैया अपने बालक को लेकर के लौट करके चली गई। तो पालना खाली देख करके ऋषि वाल्मीकि ने अपने तपोबल से जल ला करके उस लव का बनाया और जीवित किया और कहा कि पुत्री ये भी बेटा तुम्हारा है। उसके पूछने पे तो पूरी कथा राम को सुनाई। राम ये लव भी तुम्हारा ही पुत्र है। दोनों पुत्रों को प्रेम से हृदय से लगाए और सीता मैया के नेत्र झुके राम के सामने और राम के स्वयं नेत्र झुक गए ऋषि वाल्मीकि के सामने। मैं धन्य हो गया, आज मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा कर्ज हो गया। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बाबा आपसे ताना बजाइए। संतों का प्रेम नगर गया संभल कर ये संतों का प्रेम नगर गया संभल कर अरे प्यासों का प्रेम नगर गया संभल कर संभल कर अरे यहाँ संभल कर
राम कथा ललिता मत गाए सजी मन पड़ी सुहाई राम कथा कलिका मत गाए सुजन सजीवन मोरे सुहाई बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिका तेरा परमानंद बन जाए तेरा परमानंद बन जाए तेरा तेरा परमानंद बन जाए और श्री नारायण के जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा संतों का प्रेम नगर में यहाँ बल करे ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना है हमारे प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना ओ ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना आए जो कोई भी आए यहाँ पर हो आए हो जाए मस्ताना संतों का प्रेम नगर यहाँ संभल कर आना हमारे प्यासों का प्रेम नगर यहाँ संभल कर आना गाने बजाओ ना, ऐसे बैठ रहे हो, चोला पहना है। आपके लिए तो भजन गा, गाने बजाओ। हेलो, मोबाइल खोल के मत बैठ जाना। जय जय। श्री हनुमंत कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा से श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है और जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे ऐसा बरसे रंग यहाँ जन्म जन्म तक मन भीगे ऐसा बरसे यहाँ पर जन्म जन्म पावन बिना चुनरिया भीगे पावन बिना पवन भीगे पावन बिना चुनरिया पावन बिना पवन भीगे ऐसी बरसाओ यहाँ पर हो ऐसी बरसाओ यहाँ कोई मते न कोई यहाँ संभल कर आना हरे संतों का यहाँ संभल कर आना अरे यहाँ संभल कर आना यहाँ संभल कर आना यहाँ संभल कर आना जी यहाँ संभल कर आना जी और ये प्यासों का यहाँ संभल कर आना हरे प्यासों का
सागर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा कलि विकट मुरारे सादर सुन गिरिराज कुमारी ओ नाम कथा सुंदर करतारे संशय विहग पुराण भारी राम कथा सुंदर करतारे संशय विहग उड़ावन हारे तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा तेरा सब संशय भागेगा सब संशय भागेगा पार्वती करता जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा अरे यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मतलब का झगड़ा जात पात का और यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मतलब का यहाँ झगड़ा जात पात का और यहाँ सभी की प्यास के लिए यहाँ सभी का प्यारा जी यहाँ सभी की प्यास लेकर ये सभी का प्यारा में प्रिया का दर्शन प्रभु का दर्शन पाना है ओ परमेश्वरी कहाँ सबल कर हमारे संतों का कहाँ सबल कर हर जो कोई आया पर आए यहाँ पर हो जाए संतों का प्रेम करते यहाँ सबल कर हमारे संतों का प्रेम करते यहाँ सबल कर यहाँ सबल कर जो न होता सके कारण आयो तो सब वयो दरस सब पायो तुझ हुसान के कारण आयो तो सब भयो दरस तब पायो एक परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय देखी करुणार तब आश्रम गयो मोह संशय नामा हम सबका संशय भागेगा हम सबका संशय भागेगा हम सबका संशय भागेगा हम सबका संशय भागेगा आनंद सुंदरी कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा हर विशेष श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है विशेष श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है और जन्म जन्म की जगह जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम जय जय राम कथा जन्म जन्म की जो व्यथा समाप्त हो जाए वो राम कथा। आज सीता मैया राम के सामने खड़ी है और आज 6 वर्ष के पश्चात
राम और सीता का मिलन हुआ। तुम्हारी इच्छा थी सीते कि मैं ऋषि मुनियों का दर्शन करूं, और मैं यही चाहता था कि मेरी संतान के संस्कार ऋषि मुनियों के द्वारा हो। अमृत जल का छिड़काव कर दिया गया, जितने सैनिक सोए थे सब जाग गए। भगवान राम के सामने सब खड़े और सीता मां को देख रहे हैं। ये तो सीता मां, और ये बालक कोई नहीं है, बालक तो हमारे बच्चे, हमारे बालक हैं। आज रघुवंश की महिमा सबके सामने है। आज रघुवंश की महिमा सबके सामने है। भगवान राम ने कहा सीते चलो अवध में जाना है और यज्ञ को पूर्ण करना है। सीता मैया मन में विचार करती है, मैं अयोध्या में जाऊंगी, जिस अयोध्या वासियों ने मुझे रोका नहीं, जिन्होंने मेरे लिए आक्षेप, मेरे ऊपर आक्षेप किए, जिन अवधवासियों को पता लग गया, जिन्होंने ये कहा कि सीता रावण के पास 14 महीने रही, क्या पता पवित्र है या अपवित्र है। उन अवधवासियों के बीच में क्या है? प्रभुवर भगवान राम ने फिर कहा, सीते एक बार तुम्हें परीक्षा और देनी होगी। मैं तो जानता हूं कि तुम पाक हो, पवित्र हो। दुनिया को मैं कैसे समझाऊंगा, ये कुछ तो मेरा है कि लब किसका है। मैं जानता हूं कि ये ऋषि का प्रसाद है, लेकिन दुनिया अवधवासियों को मैं क्या कहूंगा। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। सीता मैया फिर कहती है, प्रभु जब के आपके साथ मेरा विवाह हुआ है, तब से लेकर के परीक्षाएं तो दे रही हूं। कितनी बार मेरी परीक्षा हो गई, मेरी परीक्षा कितनी बार हो गया। राम निरुद्र है, लेकिन अपने मुख से निकल गया कि तुमको परीक्षा देनी होगी। आपका यज्ञ पूर्ण करूंगी, आहुति नहीं होगी। उसी जंगल के बीच में सिंहासन लाया गया। सीता राम दोनों सिंहासन पर बिठा दिए गए। स्वर्णमयी सीता के लिए किनारे हटा दिया गया। गुरु वशिष्ठ को बुला करके आज पूर्णाहुति कर दी गई। और सीता मैया ने अपने भीगो नेत्रों से पूर्णाहुति तो कर दी। सारे अवधवासी सब उस वन में इकट्ठे हो गए हैं और सब अवधवासियों की ओर एक नेत्र देख करके फिर सीता मैया ने अपनी दोनों भुजाएं उठा करके मां धरती से प्रार्थना करी, मां थक गई हूं, मैं परीक्षा देती देती थक गई हूं, और आज प्रभु फिर कह रहे हैं कि तुम्हें परीक्षा देनी होगी। आज फिर मुझे परीक्षा देनी है। मां
अब मेरी अंतिम इच्छा हो, मैं अगर मन कर्म और वचन से पवित्र हूं, चौदह वर्ष में वन में रही हूं, आज 6 वर्ष मुझे और वन में हो गए। अगर मैं मन कर्म वचन से पवित्र हूं मां, तो अपने में मुझे समाधि, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहता। और मेरे भाई बहन, उसी समय ये धरती फट गई और इस धरती के अंदर से वही सिंहासन निकल गया जिस सिंहासन के ऊपर बैठ करके राजा जनक के लिए सीता मां मिली थी। वही सर्पनागों का जिन्होंने ऊपर से डर डाला है, वही सिंहासन खड़ा हो गया और सीता मैया उस सिंहासन पर बैठी और नीचे गिर गई, चली गई। राम बारंबार कहते, धरती मेरी सीता को दे दे, मेरी सीता को दे दे, मेरी सीता को दे दे। पर सीता मैया धरती में समा गई, धरती की पुत्री धरती में समा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आकाशवाणी हुई राम, तुम्हारा अवतार काल पूरा हो गया, अब तुम्हें लौटना होगा। भगवान राम को एक संदेश आया, यमराज आपसे मिलने के लिए आतुर है, धर्मराज आपके पास आना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, मेरी आयु के अभी 5 वर्ष बाकी है, इस अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित कर दूं। कौन बोल रहा है बीच में बाबा जी? हाँ जी, जय श्री राधे। बस बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ आराम से, कथा सुनो बस। शांत रहना, हाँ सब आराम से शांति से बैठो। ये चोला जो पहना इसका ध्यान रखो, सबके बीच में ध्यान रखो इस चोले का। भगवान राम 5 वर्ष की अवधि मांगे हैं, लव और कुश बड़े हो जाएं। तीनों बहनों के गर्भ रह गया, मांडवी भी गर्भवती हुई है, श्रुतकीर्ति भी गर्भवती हुई है, उर्मिला भी गर्भवती हुई है। चारों बहनों के 2-2 पुत्र पैदा हुए। भगवान राम ने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सबको संग लिया और पूरे भारतवर्ष के ऊपर अपना चक्रवर्ती राज्य 8 पुत्रों को सौंप दिया। एक प्रांत, एक पुत्र को छोड़ते चले गए। और आज 5 साल पूरे हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन आज मेरे पास धर्मराज आएंगे, जो कहें उस आचरण को करना। तुमने 14 वर्ष मेरा संग किया है और आज वो काल है, वो समय है। हमारे पूरे जीवन काल का निष्कर्ष है आज। धर्मराज ने पहले कहा था, राम आऊंगा
मेरी और तुम्हारी वार्ता हुई है, लेकिन कोई भी उस वार्ता को श्रवण ना कर सके। और अगर कोई उस वार्ता के बीच में आक्षेप करेगा, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तत्काल उसकी मौत हो जाएगी। भगवान राम ने विचार किया कि आज इतना बड़ा पहरा कौन देगा? केवल लखन है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आज तुम्हें मेरे दरवाजे पे रहना है, किसी को भी कोई भी आए अंदर आने नहीं देना, और अगर अंदर कोई आ गया और जो यमराज धर्मराज का या मेरा उस समय दर्शन करेगा, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। धर्मराज आ गए। भगवान राम और धर्मराज की गुप्त वार्ता शुरू हो गई, जिस वार्ता को किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं है। वो कौन सी बात, वो कौन से प्रश्न थे जो धर्मराज ने पूछे और राम ने जिनका उत्तर दिया? वो कौन प्रश्न थे? किसी भी ग्रंथ में आलेख नहीं मिलता। अंदर वार्ता चली है। दरवाजे के ऊपर दुर्वासा ऋषि आ गए। भगवान राम के गुरु स्वरूप कृष्ण के गुरु ऋषि दुर्वासा और अति क्रोधी ऋषि, जिनके कदम कदम पर क्रोध था, सांस सांस में क्रोध था, जो मर्यादा से बाहर जाते नहीं थे और जो मर्यादा पालन करता नहीं था उसको छोड़ते नहीं थे। ऐसे ऋषि दुर्वासा दरवाजे पे आ गए, मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, मुझे अभी और इसी समय राम से वार्ता करनी है। लक्ष्मण ने बहुत कहा, बहुत कहा। दुर्वासा ने कहा, अगर तुम मुझे राम से मिलने नहीं दोगे तो श्राप दे दूंगा, तुम्हारी अयोध्या समाप्त हो जाएगी। आज लक्ष्मण ने विचार किया कि एक तरफ अयोध्या है और दूसरी तरफ मैं, और ये गुरुदेव का श्राप है, पूरा हो जाएगा, क्षण भी नहीं लगेगी। अयोध्या नगरी को समाप्त होते क्षण भी नहीं लगेगा। ये महान तपस्वी है, परम ऋषि है। लक्ष्मण ने स्वयं मरना स्वीकार कर लिया। गुरुदेव उठे। लक्ष्मण ने दरवाजा खोला। धर्मराज का दर्शन नहीं हुआ, परछाई दिखी। राम अकेले हैं, धर्मराज गुप्त हो गए, लुप्त। लक्ष्मण तुम, ये तुमने क्या किया? बाहर गुरुदेव आए, बस इतना कहना था। लक्ष्मण दरवाजे पर नीचे गिर गया और राम के देखते देखते ही लक्ष्मण ने शेषनाग का रूप धारण किया और दरवाजे से लांग करके बाहर निकल गए और जाकर के सरजू को समा गए। बाहर देखा तो दरवाजा नहीं। अब राम ने विचार किया कि जिस लक्ष्मण ने मेरा कदम कदम पर साथ दिया वही नहीं रहा,
तो अब मुझे भी धरती पर नहीं रहना। अयोध्या से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर गुप्तेश्वर गुप्तार है जगह। बहुत सारे अवधवासी भगवान राम के पीछे चल पड़े, शत्रुघ्न चल पड़े, भरत चल पड़े, पत्नियां सब चल पड़ी, लव कुश के साथ युवान रह गए और सब जाकर के उस गुप्त स्थान के ऊपर इकट्ठे हो गए। लोगों ने जाते जाते देखा भगवान श्री राम अपने परिवार को लेकर के सरजू नदी के बीच में समा गए। बोले रामचंद्र भगवान। उसके आगे की जो कथा है वो 8 भाइयों का राज्य है, इस भारतवर्ष का राज्य है। त्रेता की अंतिम घड़ियां हैं। इस स्थान के ऊपर ये पहले भी 2-3 बार राम कथा हुई, लेकिन उत्तरार्ध भाग इसी बार कहा गया। उत्तरकांड की कथा और लव कुश कांड की कथा जो है आनंद रामायण से परिचित की हुई इस वर्ष यहाँ कही गई। और सब बाबा फकीर चंद जी उस दिव्य आत्मा के चरणों में हम सबकी ओर समर्पित है। मदभक्ताय यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मदभक्ताय यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मोसमदेन नदीनहित तुम समान रघुवीर। बाबा लोग सुन लीजिए, मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, जो बाहर चला जाएगा उसको 5 बजे के पश्चात भोजन प्रसादी मिलेगी। भोजन प्रसादी जो है 5 बजे के बाद मिलेगी, वरना आधा घंटे की कथा बैठे रहिए सब आराम से। आपके दर्शनों के लिए दुनिया आती है यहाँ, आप साधु संत हैं। हाँ बैठे रहिए बस, ठीक है, अच्छा लगता है। उसको भूख लगी है, पहले प्रसादी। हरे कमल मंद मोह बसा कोटिला हृदय मान्या पुनि प्रभु मोहि विसारियो जो दीन बंधु भगवान। अरे मुँह समदीन न दीन हिता। भगवान से प्रार्थना की है, मेरे जैसा दीन कोई नहीं, तुम समान रघुवीर। और दीनों की रक्षा करने वाले आप जैसा कोई नहीं है। और असविचार वंशमणि हरो विषय भवति। मेरे अंदर जो विषय बकार है उस सबको आप निपटा दें। बत्ती लगती है। कितनी महिमा गाई है संतों के बारे में। वो संतन के संग लाग
लागे ओ तेरी अच्छी बनी संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे ओ तेरी अच्छी बनी संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी हरि बोल संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे ओ तेरी अच्छी बनी संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल संग करे पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाए संग संग कर संग संग कर संग करे संतन संग करे संग संग करे पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाए राम चरण अनुग्रह अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी बन गई प्रहलाद जी की बन गई बन गए प्रहलाद जी बन गई की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हर सुमिरन तेरा संतन के तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी सोए हुए सोए हुए तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे संतन के संग
से कोई हंस करेंगे, काका से कोई हंस करेंगे, काका से कोई हंस करेंगे, काका से कोई हंस करेंगे। मिट जाओ के जाओ, मिट जाओ के लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, करके संग अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सोए हो जाने तेरे हो जाए तेरे भाग दे तेरी अच्छी बनेगी, भाग दे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग भाग दे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर भाई कबीर हरि सुमिरन के, कहत कबीर कबीर नाम सुमिरन के, मान सके तो संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। बाबा जी बैठे नीचे हैं, वो एक भजन आपको सुनाएंगे, सब भाव श्रद्धा से भजन सुन। बाबा जी आप माइक दे दीजिएगा। शिवोत्थान महाराज की जय कारा बाबा नंदलाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय कारा पुणा हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय कारा बाबा सुख बटोली वाले दा बोल सच्चे दरबार की। गणपति श्री गणेश जी करो रिधि परवेश, तुम सागर गुण ज्ञान की देवो शुभ उपदेश। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान की सतपुर सचखंड दे मालिक, जहां दे मालिक, ब्रह्मांड दे मालिक, हर हर महादेव, नागा वाले, जहरा वाले, थाने वाले बाबा जी के चरणों में बारंबार नमस्कार, सैकड़ों बार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार, लाखों बार नमस्कार, करोड़ों बार नमस्कार, नमस्कार। सभी साथ संगत को भी नमस्कार। मेरे परमपिता परमात्मा की जीवात्मा हर वर्ष की तरह इस वर्ष में गोलोकवासी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य बाबा जी महाराज जी की वर्षी के उपलक्ष्य में बड़ी ही मधुर सरल भाषा
में आप सभी 9 दिन से राम कथा श्रवण कर रहे हो। हमारे पूज्य हिमाचल प्रदेश के सनातन के स्तंभ व्यास जी और इस दरबार के पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य महंत जी और इस पंडाल में आए हुए सदचरण, मेरी माताएं, बहनें, भाई बुजुर्गों, मेरे पास बैठे भैया संजय पुरजा जी और इस इलाका के पूर्व विधायक राजेश पठानिया जी, बाबा जी के चरणों में क्या कहें, उन्हीं से सीखा है, उन्हीं का प्रसाद बांटते हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर एक भाव बाबा जी के चरणों में। भैया आवाज थोड़ा उठा। जय करो बाबा वाले दा बोल साजे दरबार की जय। हो आजा आजा मावा वाले कि तेरे बिना दिल ना लगे, कि तेरे बिना दिल ना लगे। वो आजा आजा सुख पटोली वाले कि तेरे बिना दिल ना लगे, कि तेरे बिना दिल ना लगे। ओ आजा ओ आजा
तेरे बिना दिल न लगे। जैसे जाऊं मैं तुझको दिखाऊं, जैसे जाऊं मैं तुझको दिखाऊं, बाबा की गलियों में नाचूं झूमूं, बाबा की गलियों में नाचूं झूमूं, जैसे जाऊं मैं तुझको दिखाऊं, बाबा की गलियों में नाचूं झूमूं, अब अपना मुझे अपना दास बना जय गणपति बोल सच्चे दरबार की। और इस वर्ष की कथा रखी गई है और कथा विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण की कथा कही जाएगी। वैसे तो 7 दिवसीय है विष्णु पुराण, लेकिन मैं राजू कहीं भी कहाँ नजर आ रहे हैं, कहीं कहाँ है जी। हाँ, तो विष्णु पुराण जो है 7 दिवसीय है, लेकिन मैं 8 दिवस में करूँगा, 9 तारीख से लेकर के। और क्योंकि फिर मैं बाद में मुझे संक्षिप्त करना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो 8 दिन ही रहेंगे। इनके पहले अपने मुख से भी निकला कि आप 9 तारीख से अनाउंसमेंट कर दो। मैंने कहा 9 तारीख से तो 8 दिन आ रहे हैं। कहते फिर तब मैंने कहा तो 7 दिन की हो, पर 8 दिन की हो। 9 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक विष्णु महापुराण की कथा हर बार में की जाए। और बाबा जी के प्राकट्य दिवस पर, बाबा फकीर चंद जी का प्राकट्य दिवस कब है? 21 मार्च। और 21 मार्च को यहाँ पर बाबा गरीबदास जी जो यहाँ के श्रीमंत जी है, इन्होंने ये कहा है कि अब अगले वर्ष जो मतलब यानी 2026 में जो मार्च आ रहा है, ये इनके प्राकट्य दिवस जो है वो उस समय श्रीमद देवी भागवत की कथा होगी, माँ दुर्गा की कथा कर जाए। और वो 9 दिवसीय होगी। 21 तारीख को भंडारा किया जाएगा और आप सब सादर आमंत्रित हैं बाबा जी की ओर से। सब प्रेम से भाव से आप सब लोग मार्च महीने में इसी प्रकार यहाँ एकत्रित होंगे। और हर बार की कथा जो है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न की जाएगी भाव श्रद्धा के साथ। और राजेश ठाकुर जी आए हैं, पूर्व विधायक हैं हमारे यहाँ के, तो एक भजन वो अवश्य कहें। अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं और अपने सनातन धर्म के रक्षक है सही मायनों में। हरि ओम।